हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का राज्य आईएएस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का इतिहास से संबंधित प्रश्न को लेकर मैं आया हूं। जो भी बच्चे सीजीपीएससी प्री, आपका व्यापम या इवन आपका आगामी जो एडीओ को जो एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इसे क्या करेंगे, साथ में आपको अटेम्प्ट करके देखेंगे। तो चलिए हम करते हैं सीधा प्रश्न क्रमांक 1 का प्रारंभ। क्या लिखा है? आपका दिसंबर 1923 में काकीनाडा अधिवेशन में नारायणराव मेघावले के नेतृत्व में धमतरी से गए 25 पैदल यात्री के समूह में कौन शामिल नहीं थे? अगर आप इतिहास पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ अगर आप भारतीय इतिहास का प्रभाव पढ़ चुके हैं तो इस प्रश्न को बनाइए कि काकीनाडा अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हुआ था, ये हमको बताना है। अब बनाकर देखिए बच्चे, और साथ ही साथ हम इनकी व्याख्या भी करेंगे। क्या कर लोगे? लाल शर्मा, बाबू जो है छोटेलाल श्रीवास्तव, श्यामलाल सोम और डी आपका श्यामलाल गुप्ता है। तो ध्यान रखना है बस, क्या प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? श्यामलाल आपका सोम। तो श्यामलाल सोम नहीं है वो, एक्चुअल में ध्यान रखना आपका श्यामलाल के आपका सोनी है, आपका रामजी लाल के आपका सोनी है। इस प्रकार से आपको अलग नाम दिखाई देगा, लेकिन ध्यान इसमें रखना है कि नारायण राव मेघावले काकीनाडा और आपका नारायण राव मेघावले उनका नेतृत्व किए थे, और साथ में इनको भी ध्यान रखेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 2, ये बनाइए, असहयोग आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया था? जब क्या 1920 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने किया था, ये आपको बताना है। तो चलिए क्या कर लोगे? ए आपका बद्रीनाथ आपका साव, बी बच्चे नारायण राव साव, सी कर लोगे नारायण राव आपका मेघावले, और डी क्या बच्चे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो ध्यान रखना, सत्याग्रह आश्रम ये बनाया गया था आपका रायपुर में। इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। लेकिन अब आपको यही सबको याद करना है कि शर्मा के द्वारा 3 बड़ी आपको घटना आपको याद रखना है। क्या कर लोगे? एक आपका 1921, एक आपका 1925 और एक के बच्चे आपका 1930। समझिए इसमें याद कैसे करना है। तो यहां भी क्या होगा? सत्याग्रह आश्रम, यहां भी आपका सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, जबकि ये कहाँ होगा बच्चे? रायपुर में, जबकि ये कहाँ होगा हमारा आपका? धमतरी में। और दोनों करेंगे आपका पंडित शर्मा के द्वारा। अब ये 25 को याद करना कि 25 में क्या, तो 25 में इस समय क्या होगा? तो ध्यान रखना, इसी समय क्या होगा? सतनामी आश्रम, इसी समय आपका हरिजन पुत्रीशाला, और इसी समय रायपुर में क्या करेंगे? वाचनालय। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये सब कुछ बनेगा कहाँ? तो जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आपका डेवलप्ड क्षेत्र आता है। तो कौन होगा? रायपुर। एकदम आंख बंद करके मारिए बस, क्या वो तीनों को तीनों क्या कर लोगे? आपका आश्रम, सतनामी आश्रम हो, चाहे वाचनालय हो, चाहे आपका हरिजन पुत्रीशाला हो, ये सब कुछ कहाँ बनेगा? रायपुर में और 1925 में। यहाँ पास लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, जो भी शिक्षा के लिए प्रयास किया जाएगा वो पहले कहाँ होगा? रायपुर में। और जब अछूतों की बात करेंगे तो हम जाएंगे पहाड़ी की ओर, मतलब कहाँ? धमतरी में। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक आपका 3 की ओर। क्या कर लोगे? जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र क्या कर लोगे? से निम्नलिखित में से कौन कौन से नेता चुने गए थे? मतलब क्या 1946 में जो चुनाव हुआ था उनमें अगर बात करें छत्तीसगढ़ से कौन कौन यहाँ पर जीत कर गए थे, ये आपको बताना होगा। क्लियर है? तो चलिए, ऑप्शन है फर्स्ट पंडित रविशंकर शुक्ल, आपका 2 है बच्चे घनश्याम सिंह गुप्त, 3 है आपका पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी, और आपका चौथा है बैरिस्टर छेदीलाल। अब नीचे को ऑप्शन को छोड़िए, आपको केवल बताना है इनमें कौन शामिल था या नहीं था। तो कौन रहेगा यहाँ पर? क्या रविशंकर आपका रायपुर से, घनश्याम सिंह आपका दुर्ग से, और बैरिस्टर छेदीलाल कहाँ से बच्चे? आपका बिलासपुर से। ये तीनों को तीनों यहाँ बस क्या होंगे? उनमें शामिल होंगे। क्या कर लोगे? 1, 2 और साथ में आपका 4। तो तीसरा का उत्तर क्या होगा? 1, 2 और 4 अर्थात सी। चलिए आगे बढ़ू मैं। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या कर लोगे? लभरा में जंगल सत्याग्रह क्या कर लोगे? का नेतृत्व किसने किया था? क्या हमको क्या करना है? बताना है। क्या लभरा जंगल सत्याग्रह कौन किया था? ये आपको समझना है।
आपके सामने ऑप्शन है गोविंद राव, आपका बी है बच्चे अरिमर्दन गिरी, आपका सी है शंकर राव गनौद वाले, और डी है बच्चे लक्ष्मी नारायण आपका तिवारी। अब इन सब चीजों को आप रटोगे नहीं, ये क्या आपका लभरा है, आपका लभरा है, इसे आप पढ़ो लगरा। क्या आपका लगरा, इसके पीछे तो ए के पीछे क्या होगा, आपका बी जो है क्या आपका लगा होता है, क्या कर लोगे लगरा। तो क्या लगरा क्या आपका ए के पीछे बी लगा होगा, अर्थात लभरा का जो हमेशा उत्तर क्या होगा, कोई ए होगा, अरिमर्दन गिरी। इतना आपको ध्यान रखना है। तो 4 का उत्तर क्या होगा आपका बी होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बस क्या 5 तारापुर विद्रोह के संबंध में आपका विचार कर सत्य कथन का आपका चयन करें और बताना है कौन सही है। तो कुछ मत करिए, अगर आप तारापुर विद्रोह पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को अटेम्प्ट करिए। क्या करेंगे, आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है, क्या कर लोगे, खोसला के आदेश पर परगना में करों की बढ़ोतरी। दूसरा है बच्चे, विद्रोह का जो नेतृत्व है वो दलगंजन सिंह ने किया था। कुछ मत करिए, आप इतना पढ़ो 1842 की घटना कि इसी 1842 में क्या होगा, एक घटना होगा भोसला। क्या कर लोगे, तो हमारा आपका नागपुर का जो भोसला है वो क्या करेंगे, एक समन जारी करेंगे, और इस समन में 2 बात होगा। क्या होगा, इस समन में एक होगा कि टैक्स को क्या करना है, बढ़ाना है, और दूसरा बात क्या होगा, नरबली प्रथा को रोकना है। और दोनों की वजह से 2 विद्रोह होगा, एक मेरिया और एक तारापुर। इसीलिए ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। दूसरा क्या, विद्रोह का नेतृत्व दलगंजा सिंह ने किया था, ये बात एकदम सही है। ये दलगंजा सिंह कौन है, तो ये जो दलगंजा सिंह है बच्चे, उस समय बस्तर के राजा भूपाल देव का सौतेला भाई है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो दलगंजन सिंह ना आगे चलकर नागपुर में क्या हो जाएगा, ये गिरफ्तार होंगे। अर्थात नागपुर में इसे भोसला शासक क्या करेंगे, इसे गिरफ्तार करेंगे। इस बात को समझेंगे। और इसी के साथ क्या करोगे, आपका जगबंधु, तो करोगे जगबंधु, इस जगबंधु को बस्तर में क्या करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। ये आपका ब्रिटिश की ओर से रहेंगे, इसे आपका बस्तर में गिरफ्तार करेंगे। जबकि दलगंजन सिंह को कहाँ, आपको नागपुर जेल में कैद करके रखा गया था। इस बात को समझेंगे। अब आते हैं प्रश्न पर, तो क्या है आपका 5 का उत्तर क्या होगा, 1 व 2 दोनों, अर्थात कौन बच्चे सी। तो 5 का उत्तर क्या होगा, 1 व 2 दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 6, क्या लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं हुआ था। किसकी बात कर रहे हैं, बंबई अधिवेशन। अब समझना है कि बंबई अधिवेशन कैसे, तो समझिए बस क्या कौन कौन शामिल नहीं हुआ था। तो माधवराव सप्रे, दूसरा बैरिस्टर छेदीलाल, तीसरा वामन राव लाखे, और डी है बच्चे पंडित रामदयाल आपका तिवारी। अब आपको पता ये करना है कि इन चारों में कौन शामिल नहीं हुआ था, ये हमको समझना है। तो क्या कर लोगे, ये पहला बैठक होगा, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पहला बैठक होगा, इसमें शामिल होंगे। तो किसी को दया आ जाएगा तो रामदयाल तिवारी, इसे आप भूलोगे नहीं, क्योंकि राम गोपाल भी आएगा, राम नारायण भी आएगा। आपको समझना है कि पहला बैठक है राष्ट्रीय स्तर पे, छत्तीसगढ़ राज्य से एक व्यक्ति को दया आ जाएगा, उस व्यक्ति का नाम रामदयाल तिवारी है। अब भूलोगी नहीं कि राम गोपाल है या राम नारायण है, इसको छोड़ दीजिए। अब हमको पता करना है कौन शामिल नहीं था। तो ध्यान रखना बच्चे, ये बैरिस्टर छेदीलाल आगे जाकर एक्टिव होगा 13 के आसपास, ये शामिल नहीं होगा। तो 6 का उत्तर क्या होगा, बी होगा। तो कौन शामिल होगा, सी एम कौन आपका ठक्कर, सी एम ठक्कर, इसे ध्यान रखेंगे। क्लियर है? इसके अलावा प्रश्न क्रमांक आपका 7, क्या है, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में अमात्य का पद, अमात्य का पद निम्नलिखित में से जो है प्राप्त था। अब इनका ढेर सारा आपका पद था, लेकिन हमको पता है अमात्य का पद का मतलब क्या था, ये हमको समझना है। तो चलिए आपका ए आप बनाकर देखिए, सचिवालय प्रमुख, आपका बी है बच्चे प्रमुख मंत्री थे, सी आपका मंत्री परिषद का सदस्य, और डी है बच्चे धार्मिक विभाग का प्रमुख। तो ध्यान रखना आपका अमात्य, तो क्या कर लोगे, सी इसका उत्तर है मंत्री परिषद का सदस्य। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 8, ये पढ़िए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। ध्यान रखना आप सभी के पास समय कम है, आप इसे तुरंत लगाइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो पढ़िए क्या है, कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। क्या लिखा है बच्चे, स्टेटमेंट फर्स्ट, काकतीय वंशीय शासक
वीर सिंह देव ने, क्या लिखा है, काकतीय वंशी नरेश वीर सिंह देव ने राजपुर के दुर्ग किला का निर्माण करवाया था। तो ध्यान रखना, वीर सिंह देव ने, ये हमारा आपका स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा कर लोगे, नागवंशी नरेश, कौन, मधुरांतक देव ने, क्या, राजपुर, ये समझिए आपका राजपुर का किला किसने बनवाया था, तो वीर सिंह ने। अब ये बोल रहा है कि राजपुर नामक गांव को आपको नरबली के लिए आपका एक प्रकार से आपका अर्पित किया था, दे दिया था, क्या, ये हमारा आपका स्टेटमेंट है। मनिकेश्वरी मतलब दंतेश्वरी देवी को। तो क्या ये बात सही है, एकदम सही है। और यहाँ से याद कर लो, क्या याद कर लो, कि राजपुर का किला कौन बनाएगा, आपका वीर सिंह है, जबकि राजपुर को दान कौन देगा, मधुरांतक देव। तो इसका उत्तर क्या होगा, दोनों होगा बच्चे, यहाँ से याद कर लो, 1 व 2 दोनों। क्लियर है। आगे प्रश्न क्रमांक आपका 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। अब आप देखिए, आपके सामने 2 कथन है, आपको बताना होगा ये सही है कि नहीं है। चलो, तो क्या कर लोगे, फर्स्ट, आपका शहीद वीर नारायण सिंह पिंजवार जनजाति के थे, ये बात एकदम सही है। तो क्या कर लोगे, आपका एकदम सही है, पिंजवार जनजाति 1। दूसरा क्या कर लोगे, आपका राजा गेंद सिंह हलबा जनजाति के थे, ये बात एकदम सही है। अब दोनों में समानता क्या है, दोनों में एक समानता ये है कि गेंद सिंह का जो देहांत होगा वो 20 जनवरी को होगा, जबकि इसके पहले क्या कर लोगे, 10 दिसंबर को वीर नारायण का यहाँ पास क्या होता है, आपको शहीद हो जाते हैं। कितना सिंपल है, ये 20 जनवरी, ये 10 दिसंबर, ये जानना आपका बिंजवार जाति के थे, जबकि हलबा, ये हलबा के थे, लेकिन ध्यान रखना ये अगुवाई किए थे अबुझ माड़िया जनजातियों का, ये भी आपको समझना है। तो दोनों सही हैं, तो 9 का उत्तर क्या होगा, 1 व 2 दोनों। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 10, क्या लिखा बच्चे, प्रश्न क्रमांक 10 में परलकोट विद्रोह, परलकोट विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही है। अगर आप पढ़ चुके होंगे परलकोट विद्रोह 1824, तो इसे बनाकर देखिए क्या लिखा है। इस विद्रोह के समय बस्तर का शासक महिपाल देव था, ये बात एकदम हमारा सही है। दूसरा कर लोगे, इस विद्रोह का दमन जो है कैप्टन पेबे द्वारा किया गया था, ये बात तो एकदम सही है। तो क्या कर लोगे, दोनों। लेकिन याद कैसे करें पेबे को, तो ये आपका परल कोट, आपका परल कोट, और यहाँ पास कौन, हमारा पेबे। जबकि ऐसा ही एक और नाम है कैंप बेल, क्या कर लोगे, कैंप बेल। तो बेल के बारे में कब आएगा, जब प्रथा की बात होगा। जब किसकी बात होगा, जब किसी प्रथा का बात होगा तो आएगा बेल। पता क्यों, क्योंकि इसी जो है बेल के कांटे में क्या करते हैं, आपको काछन गादी रस्म करते हैं। किसमें, आपका बेल में एक प्रथा है काछिन गादी, और यही कैंप बेल कहाँ आएगा, नरबली प्रथा का विरोध करने के लिए। कितना सिंपल है ये, आप नहीं भूल सकते हैं। क्लियर है। तो दोनों हमारा सही है, तो 10 का उत्तर क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 11, क्या लिखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919-20 की बात चल रहा है। तो क्या कर लोगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति ने आपका रतनपुर का बांध बनाने से मना कर दिया था, ये आपको बताना है। तो कुछ मत करिए, ये बहुत फैक्चुअल है, ये सीधा पढ़ो। जलियांवाला बाग में जिस प्रकार से नरसंहार हुआ था, आपको बताना है कौन इस प्रकार से कामों से मना कर दिया था। तो कौन बच्चे, वापस सुनिए, ए आपका सदाशिव हरपाल ने, बी आपका गंगाधर गोपाल दीक्षित ने, सी बच्चे पंडित रघुनाथ मिश्र ने, और आपका डी कौन है, आपका पुरुषोत्तम दास ने। क्या कर लोगे, एक बहुत अच्छा पुरुष होगा कौन, आपका मेहनती पुरुष, या कह सकते हो एक जो कि आपका बलवान व्यक्ति था तो मना कर देगा। वो व्यक्ति कौन था, पुरुष था, वो पुरुष था, वो कोई और था, पुरुषोत्तम आपका दास था। क्लियर है। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या आपका 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। क्या करना है, सत्य कथन आपको बताना है। आपके सामने स्टेटमेंट है फर्स्ट, क्या कर लोगे, इंद्रबल, आपका इंद्रबल पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक था। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ये क्या है, इसका उत्तर आपका एक, क्या आपका हमारा आपका एकदम सही है। अगला पढ़ लो, क्या सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना कवि ईशान देव ने की थी। ये भी बहुत ही इजी है। आपका सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है उनकी प्रशस्ति रचना किसने, आपका ईशान देव के द्वारा। तो दोनों हमारा आपका स्टेटमेंट क्या सही है, 12। तो 12 का उत्तर क्या होगा बच्चे, 1 व 2
दोनों। चलिए आगे बढ़ूं मैं। प्रश्न क्रमांक 13, कितना सुंदर प्रश्न है। मराठा कालीन शासन व्यवस्था में क्या पंडरी पांडे, मैं बता दूं इसी प्रकार का एग्जाम में प्रश्न आने लगे हैं। तो क्या है, शासन व्यवस्था में पंडरी पांडे का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या था। आपके सामने चार ऑप्शन है कि आपको बताना है पंडरी पांडे का जो पद था उनका मुख्य कार्य क्या था, ये आपको बताना है। चलिए क्या कर लोगे, मादक द्रव्य के आयों का हिसाब रखना, दूसरा क्या, परगने के आय व्यय का हिसाब रखना, तीसरा क्या बच्चे, लगान संबंधित डॉक्यूमेंट तैयार करना, और चौथा है क्या, गांवों की रक्षा करना। क्लियर है। तो क्या आपका पंडरी पांडे, ध्यान रखना आपका मादक द्रव्य के आयों का हिसाब रखना, इनका काम था पंडरी पांडे का था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 14, क्या लिखा है, वर्ष 1921 में गांधी जी के गिरफ्तारी के विरोध में निर्वाचित विधानसभा के सदस्यता से किसने त्याग पत्र दे दिया था। कि महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन की अगुवाई के पश्चात उनकी गिरफ्तारी होने पर छत्तीसगढ़ राज्य से किसने त्याग पत्र दिया था। यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। तो चलिए क्या कर लोगे, ए क्या है बच्चे, बाजीराव कृदंत ने, दूसरा सीएम ठक्कर ने, तीसरा क्या बच्चे, पंडित सलहल शर्मा ने, और डी क्या बच्चे, सेठ गोपीकिशन। सेठ क्या आपका गोपीकिशन, ध्यान रखना बाजीराव कृदंत ये क्या करेंगे, धमतरी महासमुंद, आपका धमतरी महासमुंद विधानसभा के आपका क्षेत्र से क्या करेंगे, ये त्याग पत्र देंगे। तो ध्यान रखना बाजी और कृदंत, इसका क्या होगा, उत्तर होगा 14 का ए। अगला कर लोगे 15, प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करें आपको बताना है। तो चलिए पढ़िए आपका स्टेटमेंट को, क्या लिखा है, कंडेल नहर सत्याग्रह को ब्रिटिश कमिश्नर आर.के. पाटिल द्वारा समाप्त करने का प्रयास किया गया था। क्या है कि जो कंडेल नहर सत्याग्रह है, क्या उसका दमन आर.के. पाटिल ने किया था। तो ध्यान रखना ये बात एकदम सही है। आपको आर.के. पाटिल, ये अभी आर.के. पाटिल लगता है कि हमारे खिलाफ है, लेकिन आगे चलकर ये बन जाएगा हीरो। पता है, यही आर.के. पाटिल आपका रायपुर के पुलिस ग्राउंड में क्या करेंगे, 15 अगस्त को क्या करेंगे, झंडारोहण। तो बताऊंगा आगे चलकर, ये सब कुछ इतिहास की बात है आर.के. पाटिल के बारे में। क्लियर है। तो यही उनका दमन भी करेंगे, लेकिन 47 में रायपुर का जो पुलिस ग्राउंड है वहां पर क्या करेंगे, झंडारोहण, यही आर.के. पाटिल करेंगे। क्यों, वो सब इतिहास की बात है, कैसे इनका मन परिवर्तन होगा ये पूरे आगे की बात है। क्लियर है। नेक्स्ट कर लो, क्या आपका वर्ष 1921 में, वर्ष 1921 में रायपुर में पंचायत न्यायालय की स्थापना दास डागा ने किया था। ये बात एकदम गलत है। तो क्या कर लोगे, जसकरण डागा। ध्यान रखना बच्चे, ये शिवदास डागा नहीं है, यहाँ बस कौन आएगा, जसकरण क्या आपका डागा। क्या कर लोगे, आपका जसकरण डागा को ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है। चलिए लेकिन क्या खास बात है, ये शिवदास डागा का क्या करेंगे, आगे चलकर स्वराज दल में शामिल हो जाएंगे रायपुर क्षेत्र से। किसमें, स्वराज दल में, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। तो इसमें केवल एक सही होगा, 15 का उत्तर क्या होगा, ओनली 1। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक आपका 16, वर्ष 1924, ये बहुत बड़े प्रश्न है। वर्ष 1924 ब्रिटिश अधीन छत्तीसगढ़ में क्या लिखा है, मध्य प्रांत के अल्पमत मंत्रिमंडल के विरुद्ध किसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आप सभी जानते हैं 1923-24 में क्या हुआ था, मध्य प्रांतीय के आपका विधान परिषद का चुनाव हुआ था। अब उस चुनाव में स्वराज दल को क्या मिलता है, बहुमत मिलता है, और बहुमत मिलने के पश्चात भी वो सरकार में नहीं आते हैं। और सरकार में नहीं आते हैं तो जो ब्रिटिश क्या करते हैं, आपको अल्पमत, जिनकी सीटें कम होती हैं, उन्हें क्या करते हैं, मंत्रिमंडल में ले आते हैं। तो उनके खिलाफ क्या करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। अब बताना ये है वो व्यक्ति कौन था। तो पढ़िए यहाँ पर ऑप्शन को, क्या कर लोगे, वामन राव लाखे, आपका बी बच्चे ई जो है राघवेंद्र राव, सी आपका लक्ष्मी नारायण आपका दास, और डी आपका दुलारे आपका मिश्र। तो कौन आपका अल्पमत। तो ध्यान रखना जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो 24 क्या होगा इनके खिलाफ, जबकि 44 क्या होता आपका इनके पक्ष में। जबकि होता कितना, 70 सीट, जबकि 42 सीट मिलता है स्वराज दल को। आपको 42 सीट किसको मिलेगा, स्वराज दल को, जबकि उसके पक्ष में वोट पड़ेगा आपका 44। और व्यक्ति कौन होगा, तो ध्यान रखना ई राघवेंद्र राव, ये आगे चलकर शिक्षा मंत्री होंगे। क्लियर है। तो इतना आपको समझना है। चलिए आपका प्रश्न क्रमांक आपका 17, निम्नलिखित कथनों का विचार कर
सही कथन का चयन करें। क्या है बच्चे? निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। ये बहुत बढ़िया, अब तक का जितना भी मैंने प्रश्न दिया है उसमें सबसे अच्छा प्रश्न कौन है? यही है। चलिए पढ़ते हैं आपका स्टेटमेंट फर्स्ट। क्या लिखा है? ब्रिटिश अधीन आपको छत्तीसगढ़ राज्य में क्या मध्य प्रांतीय कांग्रेस राजनीतिक परिषद का तीसरा सम्मेलन रायपुर में हुआ था। अब ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में देखने मिलेगा। तो पहला सम्मेलन है वो जबलपुर में, राष्ट्रीय स्तर पे हुआ था मुंबई में, प्रांतीय स्तर पर जबलपुर पर। अब हमारा राज्य स्तर पर मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ होगा? तो वो होगा मध्य प्रांत का। लेकिन छत्तीसगढ़ में कब होगा? तो वो तीसरा था। वो क्या था? तीसरा था। और तीसरा कहाँ? रायपुर में। ये हमको समझना है आपका तीसरा। पांचवा भी कहाँ होगा? रायपुर में। लेकिन समझना है ये बात तो एकदम सही है। अब प्रश्न क्या है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता क्या श्री हरिदास द्वारा किया गया था? किनके द्वारा? हरिदास द्वारा। ये अपने आप में प्रश्न है कि मध्य प्रांत का जो पहला बैठक है, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर रहा हूं, वो कहाँ? रायपुर में हुआ। उसकी अध्यक्षता, तो गौर की बात ध्यान रखना, बहुत गौर से सुनिए, उसे हरि सी गौर को करना था। तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। करना था किसको? आपको गौर से सुनिए मेरी बात को, आपका हरि सी गौर को करना था। लेकिन करेंगे कौन? आपका केलकर। कौन करेगा? केलकर। क्यों? क्योंकि दो भागों में टूट जाएंगे वो, नरम और किसमें? गरम दल में। ये स्टेटमेंट क्या हमारा आपका रॉन्ग है। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? ओनली वन। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक आपका 18। मोहबना मोहबना दुर्ग जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व आपका किसके द्वारा किया गया था? ये कितना बढ़िया प्रश्न है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव होगा। क्या करोगे? मोहबना दुर्ग जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व पता करिए कौन है बच्चे, बनाकर देखिए। क्लियर है? चलो तो क्या कर लोगे? विश्वनाथ आपका तामस्कर ए, आपका बी कौन? नारायण राव मेघावले, तीसरा कौन बच्चे? नरसिंह प्रसाद आपका अग्रवाल, और डी बच्चे रामाधर के आपका दुबे। ये बहुत इजी याद करना कि विश्वास कहाँ होगा? बेमेतरा में। आपका बेमेतरा की पक्षियां क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। ये नारायण राव मेघावले सब जगह दिखेगा, मतलब गटासिल्ली और रुद्रनवा गांव में। ये आपका नरसिंह प्रसाद अग्रवाल कहाँ दिखेगा? दुर्ग में, अर्थात मोहबना दुर्ग में। ये उसका आपका उत्तर है। और ये जो रामाधर दुबे है ये आपको दिखाई देगा आपको बिलासपुर में। क्या? रामावतार सागर परियोजना बिलासपुर में है। तो रामाधर दुबे क्या करेंगे? पोड़ी पद की अगुवाई करेंगे। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है। तो 18 का उत्तर क्या होगा? सी। आगे बढ़ू मैं। आपका प्रश्न क्रमांक क्या आपका 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। क्या करोगे? सही कथन। क्या है प्रश्न? सुनिए। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1919 में ठाकुर प्यारेलाल ने किया था। ये बात सही है क्या? ये बात एकदम सही है। तो सुन लीजिए, आप डरोगे नहीं। 1908 में क्या होगा? आपका 4 और 4 होगा, मतलब 2 2 4 होगा। तो इस समय क्या होगा? छात्र हड़ताल। एकदम क्लियर हो, पहले छात्र हड़ताल होगा फिर पुस्तकालय खुलेगा। तो क्या कर लोगे? आपका पहला, ये हमारा आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है? 1930 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना पंडित शर्मा द्वारा धमतरी में। ये मैं आते ही बताया हूं कि 30 में क्या करेंगे धमतरी में। ये बात एकदम सही है। ये दोनों बात सही है। लेकिन आपको याद करना है सरस्वती पुस्तकालय। अब किसकी बात चल रहा है? सरस्वती जी की बात हो रहा है। किसका? सरस्वती आपका एक भगवान है। तो ठाकुर प्यारेलाल तो एक होंगे ही होंगे। दूसरा कौन बच्चे? आपका शिवलाल। क्या कर लोगे? आपका शिवलाल। दूसरा भी भगवान के नाम पे है शंकर खरे। क्या कर लोगे? शंकर जो कि आपका खरे, शंकर खरे। और तीसरा क्या कर लोगे? इसी का छवि है। ये शिव और शंकर छवि है। तो आपका छवि राम चौबे और एक आपका जग्गूराम शर्मा। इतना आपको ध्यान रखना है। तो शिवलाल, आपका शंकर और आपका सरस्वती ये खुद भगवान है। और तीसरा कौन? आपका ठाकुर प्यारेलाल। ये क्या होंगे? मुख्य होंगे। तो दोनों स्टेटमेंट क्या आपका सही है। 19 आपका 19 को उत्तर 1 व 2 दोनों। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक 20 ये हमारा अंतिम प्रश्न है। क्या कर लोगे? प्रश्न क्रमांक 20 ये हमारा अंतिम प्रश्न है। क्या कर लोगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1921 में आयोजित अहमदाबाद अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से कौन शामिल नहीं हुआ था? इसी प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो किसमें? अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में कौन शामिल हुआ था? अब बताकर देखिए। तो क्या कर लोगे? ए क्या कर लेंगे? सुंदरलाल शर्मा। डी बच्चे बैरिस्टर छेदी लाल। सी आपका यति यतन लाल।
और डी आपका नारायण राव मेघावले। तो ध्यान रखना, जो 23 में काकी नाड़ा में नारायण, आपका नाड़ा में कौन, आपका नारायण, ये क्या होंगे, उनकी अगुवाई करेंगे, जबकि 21 में होंगे नहीं है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, नारायण राव मेघावले, इसका क्या होगा उत्तर, ये शामिल नहीं थे। तो 20 का उत्तर क्या होगा, डी होगा। तो ये रहा हमारा आज का छत्तीसगढ़ का इतिहास से संबंधित हमारा संभावित प्रश्न। हम इसी प्रकार से लगातार पूरा इतिहास पे आपको लगातार वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप सभी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और जितना से ज़्यादा हो सके बच्चों की इसे क्या करिए, शेयर कीजिए। आप जितना ज़्यादा इसे शेयर करेंगे उतना हमें क्या होगा, आपका उत्साह होगा, और जोर शोर से हम क्या करेंगे, लगातार प्रश्न लेकर आते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद।